मर्डर में मेन मास्टरमाइंड जिसका नाम बताया जा रहा है हरिंदर सिंह, उसको भी यहाँ पर गिरफ्तार जो है वो किया गया है जम्मू पुलिस द्वारा। और तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं गुरप्रीत सिंह को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। वो मेन इन्वेस्टिगेशन है जिनको जम्मू कश्मीर पुलिस जम्मू पुलिस ने 5 दिन के अंदर जो डे लाइट डकैती हुई थी गांधीनगर में उसको सॉल्व कर लिया है उस केस में। आपको पता है कि 7 तारीख को एक डे लाइट डकैती हुई थी जिसमें 10 लोग जो आम थे वो राकेश अग्रवाल के घर में गए थे और वहां पे उन्होंने डाका डाला था। तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए की रकम वो ले गए थे। कुछ मीडिया चैनल्स ने, कुछ वेब पोर्टल्स ने जम्मू पुलिस की क्रिटिसिज्म की, कोलैप्स ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम कहा। मैं उन चैनल्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने हमें चैलेंज किया और 5 दिन के अंदर जम्मू पुलिस की 15 टीमें दिन रात इस केस पे लगी रही। 6 टीमें जम्मू से बाहर भेजी गई जिसमें दिल्ली, होशियारपुर, चंडीगढ़, जालंधर, दसवा, पटियाला, इन सब लोकेशंस पे टीमें भेजी गई। टीम की क़यादत एसएसपी जम्मू कर रहे थे, एसपी साउथ, एसडीपीओ गांधीनगर, एसडीपीओ वेस्ट, सभी साउथ के एसएचओज इसमें दिन रात लगे रहे और कल उन्होंने इस केस के मास्टरमाइंड को, जिसका नाम अमित राणा है, इसको गिरफ्तार किया। इसके साथ ही हरजिंदर सिंह एलियास रिंकू, इसको गिरफ्तार किया गया है। मंजीत सिंह एलियास फौजी, जो कि मेन सपोर्टिंग रोल में था अमित राणा के, इसको गिरफ्तार किया गया है। राजा सिंह दसवा का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया है। और 5वां पिंटू, अभी इसको पिकअप कर लिया गया है, ये रास्ते में, इसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 2 पिस्टल्स रिकवर हो चुके हैं। जो पुलिस यूनिफॉर्म यूज की गई थी इस ऑफेंस को करने के लिए, आप सबको पता है कि जो ये रिकॉर्ड्स थे ये एज साइबर क्राइम पुलिसमैन ड्रेसअप होके गए थे उस राकेश अग्रवाल के घर में। रोल में था अमित राणा के, इसको गिरफ्तार किया गया है। राजा सिंह दसवा का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया है। और 5वां पिंटू, अभी इसको पिकअप कर लिया गया है, ये रास्ते में, इसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 2 पिस्टल्स रिकवर हो चुके हैं। जो पुलिस यूनिफॉर्म यूज की गई थी इस ऑफेंस को करने के लिए, आप सबको पता है कि जो ये रिकॉर्ड्स थे ये एज साइबर क्राइम पुलिसमैन ड्रेसअप होके गए थे उस राकेश अग्रवाल के घर में। तो वो जो यूनिफॉर्म्स इन्होंने यूज की थी और जहां फेंका था वहां से इनको रिकवर कर लिया गया है और तकरीबन 5 लाख कैश भी इसमें अभी तक बरामद हो चुका है। कल जब जम्मू पुलिस की टीम लेड बाय एसएसपी जम्मू एंड हिज टीम जब ये अमित राणा को पकड़ने गई तो उनपे अमित राणा ने फायरिंग की अपने पिस्टल से और बहुत ही दिलेरी का मुजाहरा करते हुए जम्मू पुलिस की टीम ने उसको जिंदा दबोच लिया और उसके वेपन्स को रिकवर कर लिया। तफ्तीश अभी शुरुआती स्टेज पे है। बहुत जल्द ही हम इसके पूरे कॉन्स्पिरेटर्स का और पूरे एसोसिएट्स का पता लगा लेंगे और उनको गिरफ्तार भी कर लेंगे।
मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जम्मू पुलिस जम्मू को सेफ और सुरक्षित रखने के लिए हमेशा तत्पर रहती है और हम किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ेंगे जम्मू को सेफ रखने के लिए। इस तरह के वारदात जम्मू में बर्दाश्त नहीं हो सकते और आइंदा किसी ने जरूरत की इस किस्म की तो और भी सख्ती से उनसे निपटा जाएगा। अब जो दिलचस्प बात इसमें यह है कि अमित राणा ये एलियास है, ये बहुत बड़े कॉनमैन की तरह यहां घूम रहा था और इसका असली नाम है हरप्रीत सिंह, जो कि तरलोचन सिंह वजीर केस का मास्टरमाइंड है। तो इस एफर्ट से तरलोचन सिंह वजीर केस मर्डर केस के मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार कर लिया गया और राकेश अग्रवाल के केस के डिकॉइटी केस का भी सॉल्व कर लिया गया। सर और भी कोई निशाने वारदात जम्मू में बर्दाश्त नहीं हो सकते और आइंदा किसी ने जरूरत की इस किस्म की तो और भी सख्ती से उनसे निपटा जाएगा। अब जो दिलचस्प बात इसमें यह है कि अमित राणा ये एलियास है, ये बहुत बड़े कॉनमैन की तरह यहां घूम रहा था और इसका असली नाम है हरप्रीत सिंह, जो कि तरलोचन सिंह वजीर केस का मास्टरमाइंड है। तो इस एफर्ट से तरलोचन सिंह वजीर केस मर्डर केस के मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार कर लिया गया और राकेश अग्रवाल के केस के डिकॉइटी केस का भी सॉल्व कर लिया गया। सर और भी कोई निशाने पर बिजनेसमैन जम्मू में इनकी कोई रैंकिंग की तरफ से की गई? अभी तक ऐसी कोई बात पूछताछ में सामने नहीं आई। प्रोसेस क्या कोई रहा डॉक्यूमेंट भी आई कार्ड बना रखे अमित राणा ने, कोई फेक डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिटी के लिए? बिल्कुल सही है, जैसे मैंने कहा कि वो एक बहुत बड़ा कॉनमैन था और उसने फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाए थे। कुछ बंटी बबली किस्म का किस्सा भी सामने आ रहा है, उस पर भी तफ्तीश चल रही है। कुल अरेस्ट में 5 अरेस्ट हुए, अभी तक 5 गिरफ्तार, सर रिकवरी 2 पिस्तौल, 5 लाख कैश और जो यूनिफॉर्म्स वगैरह यूज हुए थे, जो साइबर पुलिस की यूनिफॉर्म जो बना के वो गए थे, वो सब बरामद कर लिए। सर हम देखें कि पंजाब में बहुत सारे गैंगस्टर्स जो है वो सामने आए थे पिछले कुछ दिनों में। सिद्धू मूसा वाला का हमने वो भी देखा, तो क्या ये वहीं के गैंगस्टर्स हैं और यहाँ फिर जम्मू में इनका नेटवर्क चल रहा था? 10 में से 9 लोग जो इसमें शामिल हैं, जो उस दिन वारदात के दौरान आए थे, वो पंजाब के थे और उसके पहले भी कुछ अटेम्प्ट्स हुए थे इस घर को रिकनेसेंस करने के। उसमें कुछ और सदस्य आए थे जो पंजाब के रहने वाले थे और उन्होंने भी आके रेकी की थी। आपको मैं ये बताता चलूं कि मकसद डेकॉइटी नहीं था शुरू में, मकसद था चौधरी नागर सिंह को वहां बुला के उसका कत्ल करना। मेन मकसद ये था। जब इसमें ये नाकाम हुए, इन्होंने डेकॉइटी को अंजाम दिया। ये इसमें सर कोई रंजिश रही नागर सिंह के साथ, या क्या रीजन था कोई? इस पे तफ्तीश चल रही है, बहुत जल्दी इसका भी खुलासा कर दिया बिजनेस रेवलरी हायर किया है किसी ने, जैसे हो सकता है। इस पे मैं कह रहा हूँ कि तफ्तीश चल रही है, शुरुआती तफ्तीश है। इस पे बहुत जल्द आपको आगे का राकेश अग्रवाल को ही क्यों सिलेक्ट किया गया नागर को बुलाने के लिए अपने घर पे? पूछताछ जारी है।